भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि अफवाज पाकिस्तान को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अगले मोर्चों पर जवानों और अफसरों से खिताब, कहा हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। मिस्टर मोदी, चॉइस आपकी है। दोबारा कोई हमला किया तो जो कुछ तुम्हारे पास बचा है उसे भी खत्म कर देंगे। तुमने हमारे नीलम जहलम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे ज्यादा नुकसान पहुंचता तो तुम्हारे बगलियार और दूसरे डैम तबाह बर्बाद कर देते। कान खोल कर सुन लो, अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा तो वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। कौम के जवान अपने पानी का हक दलेरी से कायम रखेंगे। वजीर आजम ने कहा, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों के तारे बन चुके। इस पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की। बतौर पाकिस्तानी मुझे आर्मी चीफ पर फख्र है। मोदी अपने आप को इलाके का थानेदार समझता था, वो झूठा ख्याल भी तबाह हो गया। हम खित्ते में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। मोदी को कहता हूँ, यूएन करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करें, फिर तिजारत ही करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमराह थे। नायब वजीर आजम और वफाकी वज़रा भी मौजूद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद जीप चलाकर वजीर आजम को अगले मोर्चों तक लेकर गए। वजीर आजम और आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर मौजूद अफसरों और जवानों से मिले, गले से लगाया। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत को खिरादे तहसीन पेश किया। वजीर आजम को लड़ाई की नोयत और फौजी दस्तों की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने में नाकाम। भारतीय मीडिया ने आलमी सतह पर भारत के तन्हा होने का एतराफ कर लिया। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने लिखा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्वाड इत्तेहादी गायब हो गए। सदर ट्रंप ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट तक न लेने दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी पड़ोसी की हिमायत नहीं मिली। रूस की बेरुखी ने भारत की खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर यूएई का टेलीफोनिक राबता। यूएई के सदर का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वजीर आजम की जनूबी एशिया में हालिया बहरान को कम करने के लिए यूएई के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान सेल्तास मुआहिदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबता। एंटोनियो गुतरेश की कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए कोशिशों की तारीफ। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते के अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बिरादरी को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई करार दे दिया। एक्स पैगाम में कहा, तुर्की पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देता है। अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा था, पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपने देरीना बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत हुए हैं। अमरीकी सदर का मशरिक़ वुस्ता का तारीखी दौरा। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमीर कतर ने इस्तकबाल किया। दोहा के दीवाने अमीरी में सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कतर ने अमरीका से हथियार और $200 अरब के बोइंग तैयारे खरीद लिए। डोनाल्ड ट्रंप के दौरा कतर के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। शेख तमीम ने कहा, अमरीकी सदर का तारीखी दौरा खुशाइंद है। ट्रंप के साथ मुख्तलिफ उमूर पर अहम गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका के पास बेहतरीन दिफाई हथियार हैं। मुआहिदा खुश आइंद है। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कतर ने मुख्तलिफ उमूर में हमेशा बहुत मदद की है। अमीर कतर से पुरानी दोस्ती है, ये बेहतरीन शख्स है।
قطری امیر صدر ٹرمپ کو مہنگا ترین طیارہ گفٹ کریں گے۔ فلائنگ پیلس کی مالیہ $40 کروڑ ہے۔ اس طیارے کو ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ سیاست، مفاہمت اور کاروبار۔ صدر ٹرمپ کے دورہ عرب اور خلیج میں ایک تیر سے کئی شکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں ختم کر دی۔ ایران کو بھی امن کی پیشکش، کہا ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے جو ممکن ہو سکا کروں گا۔ فضول پراکسی وارز کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پھیلانے والوں سے نمٹنا ہوگا۔ میری انتظامیہ غزہ کے مستقبل کے لیے کام کر رہی ہے۔ ابراہیم معاہدے میں مزید ملک شامل کرے گی۔ اجلاس سے پہلے امریکی صدر سے شام کے عبوری صدر احمد الشرا کی ملاقات۔ ترک صدر رجب طیب اردوان ویڈیو لنک پر شریک تھے۔ پابندیاں ختم ہونے کے اعلان کے بعد شام میں جشن۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پاک بھارت سیز فائر کا خیر مقدم، کہا امید ہے کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوگا، مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیتے ہیں۔ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کو مستقل بنانے کے لیے متحرک۔ چینی نائب وزیر خارجہ کی بیجنگ میں پاک بھارت سفیروں سے ملاقاتیں، کہا دونوں ملکوں میں پائیدار جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین پاکستان اور بھارت کی جانب سے جامع اور دیرپا جنگ بندی کے حصول کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے۔ پاکستان سے شکست کے بعد بھارت سچ چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ پہلے پاکستانی میڈیا اور سیاسی رہنماؤں کے اکاؤنٹس بند کیے اور اب ترکی اور چینی میڈیا کو بھی نشانہ بنا دیا۔ بھارتی حکومت نے چین کی سرکاری نیوز ایجنسی اور اخبار گلوبل ٹائمز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے۔ بھارت کا کہنا ہے گلوبل ٹائمز نیوز غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔ مودی سرکار نے ترک نشریاتی ادارے کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا۔ S-400 سسٹم کے سامنے مودی کی تصویر، شکست کا اعتراف۔ پاکستان نے بھارتی S-400 ڈیفنس سسٹم کو مؤثر طریقے سے تباہ کیا، ٹھوس شواہد عالمی برادری کے سامنے رکھ دیے۔ بھارتی صحافی کی پرانی تصاویر شیئر کر کے بھارت کی عسکری ناکامی پر پردہ ڈالنے کی کوشش۔ S-400 سسٹم کے نقصان کو چھپانے کے لیے 2019 کی تصویر دوبارہ پوسٹ کی۔ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی۔ محض لانچر نہیں بلکہ S-400 کے ریڈار اور کمپاؤنڈ پوسٹ جیسے اہم حصوں کو تباہ کیا گیا۔ مودی کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر دراصل بھارت کی جنگی ناکامی کا عکاس ہے۔ پاک فوج اور عوام دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے اور اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا آج آپ نے بتا دیا ہم 9 مئی والے نہیں بلکہ 10 اور 28 مئی والے لوگ ہیں۔ واگا اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ۔ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کے پونم کمار شاہ بھارتی حکام کے حوالے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے پنجاب رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ سنتاس معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ باہمی اتفاق سے معاہدہ معطل یا اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر کا کہنا ہے ورلڈ بینک اس معاہدے میں ثالث نہیں صرف سہولت کار کے طور پر موجود ہے۔ یہ معاہدہ 2 ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے اور فیصلہ بھی انہی 2 ملکوں نے کرنا ہے۔ سرمایہ کار پاکستان کی طرف متوجہ ہوں ورنہ بعد میں پچھتائیں گے۔ عالمی مالیاتی جریدے بارن نے اقتصادی میدان میں پاکستان کی کارکردگی کو معاشی کرشمہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا 25.5 کروڑ آبادی والا ملک گزشتہ 2 سال میں معاشی کرشمہ کر چکا۔ پاکستان میں سالانہ مہنگائی بڑھنے کی شرح 40% سے 0 ہو چکی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 3 گنا ہو چکا ہے۔ شہباز حکومت نے ستمبر میں IMF سے $7 ارب کے استحکام کے معاہدے پر دستخط کی۔ $2 ارب سے زیادہ کی رقم پاکستان کو جاری کی جا چکی۔ پاکستان کو IMF سے موجودہ قرض پروگرام کی دوسری قسط موصول۔ $1 ارب سے زائد کی رقم پاکستان کو منتقل۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے IMF سے ملنے والی رقم 16 مئی کو ذخائر میں ظاہر کی جائے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 9 مئی کو پاکستان کے لیے قرض کی رقم کی منظوری دی تھی۔
बानी पीटीआई मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमेशा कहा मुआफ करने के लिए भी तैयार हूं और मुज़ाकरात के लिए भी। हठधर्मी दिखाने वाले होश के नाखुन नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर कहते हैं बानी पीटीआई से मेरी हफ्ते में एक मुलाकात जरूर होनी चाहिए। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं, वो पार्टी के सरबराह हैं, उनसे मुशावरत बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारत का हाल देख लें। दहशतगर्द भारत की प्रॉक्सी हैं। उन्होंने लाहासिल जंग मुसल्लत की। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का जलसे से खिताब। कहा दहशतगर्द रियासत की ताकत के सामने नहीं ठहर सकते। आज भी मौका है कौमी धारे में वापस आए। रियासत ने जंग शुरू की तो वही होगा जो कुछ दिन पहले दुश्मन के साथ किया। वज़ीर-ए-आज़म निजी हज स्कीम बहरान के हल के लिए सऊदी वली अहद से बराह रास्त राब्ता करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का शहबाज शरीफ को खत लिखा। 67,000 पाकिस्तानियों के हज की सादत से महरूम होने के खदशात पैदा हो गए हैं। आला सतह कमेटी सऊदी अरब भेजी जाए। वज़ीर-ए-आज़म जाती दिलचस्पी लेकर हुज्जाज की रवानगी यकीनी बनाए। इंतजामी गफलत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। गजा के इलाके खान यूनिस पर इसराइली हमले में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने यूरोपीय अस्पताल पर बंकर बस्टर बम गिराए, जिसके बायस गड़े पड़ गए। बस जमीन में धंस गई। जख्मियों को निकालते वक्त भी इसराइल की बमबारी। रूस, चीन और बरतानिया ने गजा में इमदाद की तकसीम के लिए अमरीकी इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। नाकाबंदी खत्म करने की अपील। पाकिस्तान ने मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। सलामती कौंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा गजा के लोग नाकाबिले तसव्वुर तकालीफ का सामना कर रहे हैं। भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। भारत ने सिखों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी लगा दी। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी में शिरकत की ख्वाहिशमंद सिख यात्रियों का दौरा पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दूचार। भारत ने करतारपुर राहदारी भी बंद कर रखी है। भारत ने सिखों के इलाकों पर हमला और इबादतगाह को तबाह करने की कोशिश की। भारत ने अमृतसर में मिसाइल दागे ताकि सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा सके। भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान भी इंतहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय फौज की कर्नल सुफिया को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा विजय शाह ने कहा मोदी ने हमलावरों की बहन को ही जहाज में भेजकर हमले करवाए। इस नफरत अंगेज बयान से हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती वजीर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। ARY न्यूज का पाक फौज को खिराज तहसीन। खुसूसी नशरियात यौम तशक्कुर में साहिर अली बग्गा ने मिली नगमे गाकर बहादुर अफवाज को सलाम पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा हम अपने शहदा और उनके अहले खाना को नहीं भूलेंगे। भारतीय मीडिया ने फिल्म में रिपोर्टिंग करते हुए दुनिया भर में भारत को रुस्वा किया। गवर्नर ने जंग के दौरान वसीम बदामी की जबरदस्त एंकरिंग को भी सराहा। अदाकार जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी और जाहिद अहमद की तारीखी फतह पर कौम को मुबारकबाद। शफात अली ने रूप धारा भारतीय न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी का। चीख चीख कर हाजरीन को महसूस किया। मुस्तफा चौधरी बने भारतीय रिटायर्ड जनरल बख्शी। शायकीन को खूब हंसाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें फतह दी। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया, हमने उसकी लाइट बंद की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक अफवाज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। और पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस की तैयारियां तेज। पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। फ्रेंचाइजीज के भी खिलाड़ियों से मुसलसल राब्ते। स्क्वाड फाइनल करना शुरू कर दिए। टेबल पर क्वेटा की पहली और कराची की दूसरी पोजीशन, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर की टॉप 4 तक रसाई अगर मगर का शिकार।
मैचेस का आगाज हफ्ते से रावलपिंडी में होगा। स्टेडियम आए, हम आपके मुंतजर रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का शाकीन ने क्रिकेट के नाम खत लिखा, कौम की हिमायत का शुक्रिया, आपकी सपोर्ट से ही PSL को जल्द वापस लाए। पाक भारत कशीदगी में कौम के जज्बे में कोई कमी ना आए। उम्मीद है पिंडी और लाहौर में भी यही जोश देखने को मिलेगा। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का कहना है, झंडे लाएं, जश्न मनाएं, स्टेडियम आएं, जंग जीती है दुनिया को बताएं। अफवाज पाकिस्तान ने जो खुशी दी उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत इस शिकस्त को सदियों नहीं भूलेगा।